नमस्कार। आज हम एक ऐसे अद्भुत ऋषि के बारे में जानेंगे जिनका शरीर तो 8 जगहों से टेढ़ा था, लेकिन जिनका ज्ञान बिल्कुल सीधा और अचूक था। चलिए शुरुआत करते हैं अष्टावक्र गीता के इसी क्रांतिकारी कथन से। एक ऐसी बात जो हमारे होने की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देती है। तो सवाल उठता है कि ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग टीचिंग देने वाले ऋषि आखिर हैं कौन? इसका जवाब हमें भारतीय दर्शन के सबसे अनोखे और विरोधाभासी किरदारों में से एक के पास ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले अष्टावक्र के जीवन के उसी सबसे बड़े पैराडॉक्स को समझते हैं जो उन्हें इतना खास बनाता है। तो जरा सोचिए, एक तरफ तो उनका नाम है अष्टावक्र, जिसका मतलब ही है 8 जगहों से मुड़ा हुआ, मतलब उनका शरीर विकृत था, और दूसरी तरफ उनका ज्ञान जो एकदम सीधा, बिना किसी लाग लपेट के परम सत्य की बात करता है। ये अपने आप में ही कितना बड़ा विरोधाभास है ना? तो असल में उनकी पूरी हस्ती ही एक फिलोसॉफिकल प्रोवोकेशन है, एक सीधी सीधी चुनौती हमारी उस आदत को जो बाहरी रूप रंग देखकर सच और झूठ का फैसला करती है। और ये चुनौती उनके जन्म कथा में बहुत ही साफ तौर पर दिखाई देती है। महाभारत की ये कहानी ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, नहीं, ये तो 4 हिस्सों में बटा हुआ एक बहुत ही गहरा दार्शनिक तर्क है। गर्भ में ही अपने पिता की गलती सुधार देना, फिर गुस्से में पिता से श्राप मिलना, और फिर छोटी सी उम्र में राजा जनक के दरबार में जाकर सबसे बड़े विद्वान को चुनौती देना और हरा देना। ये पूरी यात्रा ही इस बात को साबित करती है कि असली ज्ञान का उम्र या शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब ये कहानी एक एक करके हमारी सारी धारणाओं को तोड़ती है कि ज्ञान के लिए सुंदर और स्वस्थ शरीर चाहिए या किसी बड़ी संस्था की डिग्री चाहिए, बल्कि ये बताती है कि कई बार हमारा ये शरीर ही सच को देखने में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है, एक तरह का फिल्टर। तो अब आते हैं उनके दर्शन के केंद्र में, उनकी उस मूल शिक्षा पर जो हमें राजा जनक के साथ हुए उनके संवाद में मिलती है। उनकी पूरी की पूरी शिक्षा अद्वैत के सिद्धांत पर टिकी है, यानी नॉन डुअलिज्म। ये मानना कि असल में दो कुछ है ही नहीं, देखने वाला और दिखने वाली दुनिया सब एक ही अविभाज्य चेतना का हिस्सा है। और ये कोई हवाई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के अनुभव पर पड़ता है। ये हमारे मैं और दुनिया के कॉन्सेप्ट को ही पलट देता है। सोचिए, वो कहते हैं कि शरीर एक वस्तु है, मतलब जैसे हम एक मेज या कुर्सी को देखते हैं, वैसे ही हम अपने शरीर को भी तो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जो देखने वाला है वो खुद शरीर कैसे हो सकता है? बस यही जो गलत पहचान है ना, इसी को अष्टावक्र बंधन कहते हैं। और मुक्ति, वो इस सच को बस पहचान लेना है। असल में अष्टावक्र की शिक्षाएं उपनिषदों के महावाक्यों का ही एक बहुत सीधा और सरल रूप है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि। उन्होंने कोई नया दर्शन नहीं गढ़ा, बस जो परम सत्य था उसे बिना किसी भी लाग लपेट के सबके सामने रख दिया। तो फिर अष्टावक्र का मार्ग बाकी जाने माने हिंदू ग्रंथों से अलग कैसे है? इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अष्टावक्र गीता की तुलना भगवद गीता से करना। और ये फर्क वाकई बहुत बड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा अंतर यह है कि भगवद गीता हमें दुनिया में रहते हुए सही कर्म और भक्ति करने का रास्ता दिखाती है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि समस्या कर्म में है ही नहीं, समस्या तो मैं करने वाला हूं इस भाव में है। उनके लिए तो बस एक ही रास्ता है, ज्ञान, और ज्ञान होते ही मुक्ति तुरंत है, इसी पल में, कोई इंतजार नहीं। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। आज के दौर में ये हजारों साल पुराना दर्शन इतना प्रासंगिक क्यों है? देखिए, उनकी शिक्षा उन सारी नींवों को हिला देती है जिन पर हमारी पहचान, हमारा समाज खड़ा है। पद, पैसा, रूप रंग, अष्टावक्र इन सब को एक ही झटके में बेईमानी बता देते हैं। और तो और जो धार्मिक रास्ते धीरे धीरे पुण्य कमाकर मंजिल तक पहुंचने की बात करते हैं, वे उस पर भी सवाल उठाते हैं। हम सब अपनी एक कहानी से पहचाने जाते हैं ना, मेरी कहानी, मेरे दुख, मेरी सफलताएं। हमारा पूरा जीवन अपनी इस कहानी को सुधारने, इसे और बेहतर बनाने का एक प्रोजेक्ट बन जाता है। और यहीं अष्टावक्र सबसे बड़ी चोट करते हैं। वो हमें एक बेहतर कहानी बनाने का नुस्खा नहीं देते, बल्कि वो हमें कहानी की जरूरत से ही आज़ाद होने का रास्ता दिखाते हैं। मतलब अपनी कहानी को बदलने की कोशिश छोड़कर बस ये पहचान लो कि हम वो स्क्रीन हैं जिस पर ये कहानी चल रही है, हम कहानी नहीं हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोई शरीर नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई कहानी नहीं है, तो फिर पीछे क्या बचता है? अष्टावक्र इसका कोई जवाब नहीं देते। वो बस उस खामोशी की ओर इशारा करते हैं जहां ये सवाल खुद ही मिट जाता है।